जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं सिस्टम पर नहीं हूँ, अपने सेटअप पर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जो ट्रेड है वो कंप्लीट किया था। और पूरा कंप्लीट जो मेरा ट्रेड था वो बेस्ड ऑन माय प्रीवियस एनालिसिस और बेस्ड ऑन माय प्री मार्केट एनालिसिस। और उसके साथ साथ मैंने एक पोल डाला था इंस्टाग्राम पे, उसके बेसिस पे भी कुछ एनालिसिस मैंने किया था और उसी के बेसिस पे मैंने कंप्लीट ट्रेड लिया। एज़ मैंने प्लान किया, एज़ इट इज़ ट्रेड पूरा कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हुआ। ट्रेड लेने के बाद मैं कम्प्लीटली ट्रेड को ओपन पोजीशन छोड़ के गया था, बट एसएल मैंने लगाया हुआ था और मैं सर्फिंग था। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा मैंने सर्व किया होगा। एंड आफ्टर दैट जब मैं आया तो ट्रेड ऑलमोस्ट मेरे टारगेट के आसपास ही था। तो मतलब 25 रुपीज़ के अप्रॉक्स मैंने स्ट्राइक प्राइस को उठाया था एंड 66-67 के आसपास मैंने कंप्लीट ट्रेड को एग्जिट किया है। तो क्या एनालिसिस थी, किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया, आप कंप्लीट पूरा मेरे ट्रेड स्क्रीन पे जाके समझो। सो गाइस, आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको अपना ट्रेड लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा वॉइस इशू अगर आपको होता है तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं अपने लैप पे ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड करके, और मैं अभी सिस्टम पे भी नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले अपना ट्रेड समझाता हूँ कि क्यों मैंने इस जगह पर लिया था। देखो, ये नियर अराउंड सपोर्ट के आसपास जो जोन है, इस जोन के अप्रोक्स से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, क्योंकि कंटिन्यूस एक डायरेक्शन में मार्केट कभी भी फॉल नहीं करता है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए प्राइस एक चैनल में था, चैनल के साथ इस जगह पर जब प्राइस था, मैंने आप ये इस दिन के एनालिसिस वीडियो देख लेना, मैंने आपको बताया था उस टाइम पर कि ये प्राइस यहाँ पर होल्ड कर रहा है तो आपको ये अच्छा खासा एक वन डायरेक्शनल रैली दिखा सकता है। दिखाई, इस जगह पर बैठा है ना। इसके बाद इसने एक बड़ा पैनिक किया, तो कोई गैस ही नहीं कर सकता, कोई कह नहीं सकता है कि यार ऐसा हो सकता है। तो ये तो एक अनवांटेड सिचुएशन थी, लेकिन मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन में नहीं जाता है। तो उसको देखते हुए मेरा प्लान था कि हाँ, अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट बियरिश होता है तो मार्केट कहीं पर सपोर्ट लेगा ही लेगा, और हाई चांसेस है कि मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग रैली या मार्केट में एक रिवर्सल साइन देखने को मिल सकता है। अगर इसलिए मैंने जो आप अपना फर्स्ट ट्रेड लिया था वो मैंने बहुत कम क्वांटिटी से लिया था, उसमें मैंने अच्छा मूव कैप्चर किया। और उसी के साथ साथ मैंने जो यहाँ पे जो सेकंड ट्रेड लिया वो मेजर क्वांटिटीज लिया, 4,94,000 के आसपास इसमें कैपिटल डिप्लॉयड था इस वाले ट्रेड में, ठीक है। और इस वाले ट्रेड का जो ऑलमोस्ट रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा है। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 200% के अप्रॉक्स का मान सकते हो रिटर्न है, ठीक है। तो क्योंकि वो जो मैंने प्लान किया था उसी के फेवर में मैंने ट्रेड लिया, इसलिए मैंने इसमें बड़ी क्वांटिटी डाली, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिलने के बाद मैं आता हूँ सेकंड जो अपना 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसमें भी कैंडल को देखता हूँ। तो वहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिखता है कि कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा एक इनगल्फ किया, एक डाउन मूव आया, एक इनगल्फ किया। इट मीन्स ये स्ट्रेंथ शो कर रहा था। कल आया था, देखो कल एक पहले मार्केट ने यहाँ पे बुलिश मूव दिया, लेकिन सेकंड हाफ में पूरा फॉल कर दिया। बट आज मार्केट ने थोड़ा सा डाउन फॉल दिया, तो लोगों को ट्रैप किया, है ना। और ये मेरे को थोड़ा सा इसलिए भी इसका हिंट मिला क्योंकि मैंने एक अपना इंस्टा में, ठीक है, इंस्टा में एक स्टोरी डाला था, ओके। स्टोरी में पोल डाला था, जितने लोगों ने पोल किया था उसमें ऑलमोस्ट 60-70% ये कह रहे थे कि सेलिंग आएगी, ठीक है, सेलिंग आएगी। तो फर्स्ट हाफ में सेलिंग आ गई, लेकिन कंटिन्यू वो चीज़ नहीं रहती है, एक ट्रेंड कंटिन्यू ऐसे कभी भी नहीं जाता है। तो उसी को देखते हुए मेरे को सेकंड कंफर्मेशन यहाँ पर मिल गई थी कि हाँ, यहाँ पर मार्केट एक बुलिश रह सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर वी शेप रिकवरी की वेट कर रहा था और वी शेप रिकवरी यहाँ तक आ चुकी थी। आप चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। सो 5 मिनट के जो टाइम फ्रेम है उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत बढ़िया एक कैंडल मिली थी जिसने इस पूरे मूव को ख़त्म कर दिया, ठीक है। और इसमें प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरे थे। तो वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा है तो भाई आप लोग इसमें से सेफ ही ट्रेड करो, मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बोलता हूँ। तो यहाँ पर एक बढ़िया सा पैटर्न था, देखो यहाँ पर प्राइस ऊपर गया एंड यहाँ पर कुछ देर होल्ड किया, इसके बाद इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया। तो एक कंफर्मेशन हो गई थी कि हाँ, ये यहाँ से एक अप मूव दिखा सकता है, एटलीस्ट ये जो गैप एरिया है इसको तो एटलीस्ट फिल कर दे। ये मेरे दिमाग में कंफर्मेशन था और 15 मिनट में भी कंफर्मेशन आई गई थी और 5 मिनट का भी प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बना था। तो मैंने यहाँ पर जब इस जगह पर प्राइस कहीं पर चल रहा था, ठीक है, इस जगह पर कहीं पर प्राइस चला था, तो मैंने इस रेंज के लोअर रेंज, क्योंकि जब मार्केट साइडवेज होता है ना तो आपको स्कैल्पिंग मूव वहाँ पर कभी कभी मिल जाते हैं। तो प्योरली मेरा जो ट्रेड था सिर्फ क्या था, स्कैल्प करने के लिए था, ठीक है, स्कैल्प करने का मेरा प्लान था। तो मैंने यहाँ पर इस जगह पर अपने ऑर्डर्स मारना, मतलब एवरेज ऑर्डर लगा के रखे थे। जब यहाँ कहीं पर प्राइस चला था तो मैंने यहाँ पे एवरेज ऑर्डर अपने मार के रखे थे। प्रीमियम यहाँ पे दिखाऊंगा एग्जैक्ट मेरे वहीं पे ही, मतलब इस जगह पर मैंने कुछ ऑर्डर रखे थे और कुछ ऑर्डर नीचे रख करके एवरेज ऑर्डर मारती कि अगर थोड़ा सा नीचे भी आता है तो हो सकता है ट्रैप करके रिजेक्शन दिखा के घूम जाए, क्योंकि बहुत देर से यहाँ पर होल्ड कर रहा है, सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। और ऐसा था कि अगर इस कैंडल के नीचे निकल जाता है तो वो काफ़ी मतलब स्कैल्पिंग के लिए तो मेरा यही था कि स्कैल्पिंग अगर मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे को ऑर्डर मिल जाते हैं और क्विक मूवमेंट मेरे को यहाँ पर दिखते हो नीचे आते हैं, तो मैं इसके नीचे अगर मेरे एवरेज ऑर्डर में भी मेरे को कुछ प्रॉफिट नहीं दिखता तो मैं एग्जिट करना अपने ट्रेड को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा प्लान था। बट यहाँ पे
ऑर्डर्स मिलते ही एवरेज ऑर्डर लगे नहीं, जो नॉर्मल मेरे ऑर्डर्स पड़े हुए थे, ठीक है, 4,45,000 की क्वांटिटी से, वो मेरे को यहाँ पे मिल गया और तुरंत एक रिजेक्शन कैंडल आ गई। बस ये रिजेक्शन कैंडल ने मेरे को एक कंफर्मेशन दे दिया कि मुझे अब ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो मेरे को प्रॉफिट चाहिए था वो मिल चुका है। इतने रिजेक्शन कैंडल में उतना प्रॉफिट मिल जाता है। 25 का प्रीमियम 27-28 चलने लग गया था, 29 चलने लग गया था, ठीक है, 10-15% मिल रहा था। बट रिजेक्शन ना बहुत अच्छा मूव आया और उसके बाद मैं उस ट्रेड को अपना ऑन रनिंग छोड़ दिया कि यहाँ लेट्स सी, क्योंकि अभी अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आया तो निकाल देंगे, नहीं आएगा तो यहाँ कहीं पे एग्जिट करेंगे। लेकिन उसके बाद होल्ड करने का प्राइस ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया और प्रीमियम अब आपको मैं दिखाता हूँ कि प्रीमियम कहाँ पहुँचा है। तो अगर मैं प्रीमियम के चार्ट पर आपको ले चलो, आप यहाँ पर देख पा होंगे, ये था प्रीमियम का चार्ट, ठीक है, और वो रिजेक्शन कैंडल। और प्रीमियम के चार्ट में वैसे तो मेरा स्कैल्पिंग का ही ऐसा था कि स्कैल्पिंग करेंगे तो अगर मेरा कुछ लॉस होता है तो मैं निकाल लूँगा 30-40-50 हज़ार 60 हज़ार के आसपास के लॉस में, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। मतलब 1 लाख के लॉस में प्लान करके चल रहा था। 5 लाख पर 10 एवरेज ऑर्डर मारे हुए थे मैंने इस जगह पे, तो यही मेरा प्लान था कि मेरे को 20 पे एवरेज ऑर्डर मिल जाए। इस जगह पे ये है 20, ठीक है, इस अराउंड पे एवरेज ऑर्डर मिल जाए। लेकिन ये एग्जैक्ट 25 से इसने रिजेक्शन शो किया तो मैंने इसको होल्ड कर लिया कि हाँ ये रिजेक्शन दिखा रहा है तो इसके हाई तक जाएगा, और इसके हाई तक भी मूव किया एंड फिर भी मैं इसको होल्ड किया था। और इस एग्जैक्ट मैंने यहाँ पर 65-67-68 के आसपास की पूरी क्वान्टिटीज़ को एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत अच्छा एक मूवमेंट था, एक अच्छी कंफर्मेशन के साथ जो फर्स्ट मेरे को ऑप्शन में डेली टाइम फ्रेम में 15 मिनट में जो कंफर्मेशन मिली, उसके साथ साथ 5 मिनट में भी जो इस मूव को इसने खा दिया, तो वही कंफर्मेशन ट्रेड था। और अच्छा ये बात ये थी कि भाई ट्रेड मिलते ही प्राइस ने सीधे रिजेक्ट कर लिया, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे इसको अब होल्ड करना चाहिए, तो इसलिए मैंने होल्ड किया। अदरवाइज़ आपने कभी भी देखा होगा मैं स्कैल्प में ज़्यादा होल्ड नहीं करता। तो अराउंड 25 के अप्रॉक्स मैंने इसको उठाया था। पहले भी मैंने कुछ ट्रेड इसमें लिए थे इस स्ट्राइक प्राइस में, ठीक है, लेकिन मैंने उसका एग्जिट कर दिया था। तो 25 के राउंड मैंने उठाया था, अराउंड 66 या 67 के अप्रॉक्स मैंने इसको एग्जिट किया है। तो आप परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर सकते हो कितना परसेंट रिटर्न है। 4,95,000 का इसमें कैपिटल मेरा डिप्लॉय हुआ था, ठीक है। तो ये था मेरा ट्रेड। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट पोजीशन पे। इसका लिंक मैं ऐसे आपको प्रॉफिट्स वगैरह दिखाता नहीं था, अभी मैंने बंद कर दिया, बट ये एक लॉजिकल ट्रेड था, एक हाई कन्विक्शन ट्रेड था। और मैं स्कैल्पर के बावजूद मैंने एक ट्रेड इतना लंबा होल्ड किया, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये शो कर रहा हूँ। ये जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस है, ओके। और यहाँ पर हम किसी टाइप का आपको नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप बना लोगे नहीं बन जाए, मुझे पता है इतने बड़े बड़े लॉसेस भी होते हैं यहाँ पे। तो ये आज एक लॉजिकल ट्रेड था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर शो किया। और प्रीवियस मेरी एनालिसिस जो मैंने प्लान की थी उसी अकॉर्डिंग मार्केट ही भागा। तो इसका लिंक भी मैंने जनरेट कर रखा है सेंसिबल का, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी ये था। और अगर आपको मैं ऑर्डर्स पर लेके चलूँ, ये कुछ कैंसल्ड ऑर्डर है, मैंने बाद में 20 में जो ऑर्डर लगे थे मेरे मिल लगे नहीं तो मैंने कैंसिल कर दिया। अराउंड 66 के अप्रॉक्स पूरी क्वांटिटी एग्जिट हुई है। और अगर आप देखोगे तो अराउंड 25 के आसपास मैंने इस स्ट्राइक प्राइस को 450 के स्ट्राइक प्राइस को क्या करना, बाय करना स्टार्ट कर दिया था। इसको मैंने पहले भी बाय किया था कुछ, लेकिन मैंने इसको एग्जिट कर दिया था अराउंड, आप ये देखेंगे तो 25-26 के आसपास। मेरे को कुछ इस पर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आया क्योंकि मैंने गलत टाइमिंग पर गलत जगह पर उठा लिया था, ठीक है। लेकिन मैंने फिर इसको बाइंग प्राइस वापस 25 पे सेट किया और इसको मैंने अराउंड 67-68 पे 67 के अप्रॉक्स में मैंने पूरी क्वांटिटी को कर दी एग्जिट। और ये था अपना फाइनल प्रॉफिट। दोस्तों आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आप किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई ट्रेडिंग इतना ईजी है, नहीं ऐसा नहीं है, इतने बड़े बड़े लॉसेस भी होते हैं। और इससे पहले मेरा एक जो बिग लॉस हुआ था अराउंड 6 लाख के आसपास, तो फिर उसके बाद मैंने क्वांटिटीज़ रिड्यूस की, फिर मैंने क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट भी और साथ ही साथ आपका कैश में पोर्टफोलियोज़ भी बनाना। और वापस से मैंने इस अकाउंट में भी कुछ स्टॉक अभी क्रैश हुआ था तो स्टॉक उठा के मैंने पोर्टफोलियो वापस से बनाना स्टार्ट कर दिया। तो भाई अगर आपको नॉलेज है तो आपको एक स्पेसिफिक बड़ा सा स्क्रीन सेटअप वगैरह 10-10 स्क्रीन सेटअप नहीं चाहिए, है ना। बट एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर आप वो चीज़ें रखते हो तो हर कोई रखता है। बट अगर आपके पास स्ट्रेटजी, आपको कन्विक्शन पावर है, आपको बिलीव अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे, ट्रेडिंग स्टाइल पे, अपने सेटअप पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे, तो आप कहीं से भी पैसा बना सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप सिस्टम पे ही बैठ, हो सकता है सिस्टम पे बैठ के मैंने नहीं किया होता, उतना कॉन्फिडेंट नहीं आता। तो अभी तो मैं करंटली गोवा आया हुआ हूँ, मतलब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपना सर्फिंग कोर्स चल रहा है भाई के साथ, आपने देखा ही होगा। तो अभी एक बढ़िया सी मस्त जगह पर रुका हूँ, भाई गया हुआ है कहीं, तो ये है अपना लोकेशन। तो यहाँ मैं रुका हुआ हूँ और ऑलमोस्ट कुछ दिन इधर ही है अपन पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट होने तक। और गर्मी बहुत है भाई, अपन तो पहाड़ से हैं, उत्तराखंड से आए हुए, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाकी ट्रेड था और ट्रेड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आज अपना पीएनएल शो किया तो उसका सेंसिबल मैंने जनरेट कर रखा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी कंप्लीट जो भी एनालिसिस है मैंने आपके साथ शेयर किया। आप मेरे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबाओ। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरे से कुछ भी सीखने को मिलता है तो मेक श्योर एक कमेंट जरूर करना, एक लाइक बटन जरूर दबाना। बाकी शेयर करो उन लोगों के साथ वीडियोस जिन लोगों को ये डाउट होता है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं मिलता। बाकी मिलता हूँ आपको एक और ऐसी लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू।
जय हिंद।